तो अब हम मानते हैं कि हम राम सेतु को क्रॉस कर लिया, अब क्या हमारे पास डेट्स आती हैं और आगे क्या होता है? हाँ, ये एग्जैक्टली अगर हम देखें तो इट मे बी समवेयर 1 to 10 अक्टूबर वहां तक आपका राम सेतु बन गया. देन यू एंटर्ड समवेयर, हाँ, उसके बाद यू हैव एंटर्ड इनटू मिडिल ऑफ अक्टूबर. Somewhere we can say 15th October 5635 BCE को they have entered Sri Lanka. ठीक है. Now the various you have to first set up your कैंप लगाना होगा, सब कुछ करना है. ठीक है. Then lot of other issues. There is a विभीषण भी आता है. पहले तो वो समुद्र पे ही थे. They have not. They actually assessing the area. It's a new area. You simply just walk into his trap. तो वो सब प्लान करके देन फाइनली प्रोबेबली मुझे लगता है युद्ध स्टार्ट हो, क्योंकि एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं बताया गया. जैसे कि महाभारत युद्ध का हर एक दिन का एक एक अकाउंट है, इसलिए 18 दिन तक चला. ओके. ये नहीं पता एग्जैक्टली कितने दिन चला. ठीक. तो कब स्टार्ट हुआ. तो इवन विल टेक समवेयर 1 month का प्रिपरेशन सारा कुछ करने के बाद समवेयर क्लोजर टू 15 नवंबर स्टार्ट हो और 15 दिन में ये जो भी युद्ध हुआ होगा 10-15 दिन में समाप्त हो गया होगा, क्योंकि इतना लंबा चलने के लिए कोई वैसा नहीं था इसमें. नहीं. तो अब हम ये मान रहे हैं 30 सितंबर के आसपास जो है हम कह सकते हैं समवेयर 15 नवंबर को स्टार्ट हुआ होगा. 5-6 with the beginning of the war between 15th November. Then closer to 30th November 5635 BCE, final war between Rama and Ravana, in which जिसमें रावण की मृत्यु हो जाती है. अब यहाँ पे हमें ये जो रेलेवेंस दिया जाता है कि रावण की सोने की लंका थी, ये किस बेस पे दिया जा रहा है और इसका कुछ आपको मिला डेटा? नहीं, एक है ना, हमारे पास जितने भी आज तक के जो डिटेल्स हमको मिलते हैं, रामायण महाभारत तक के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते थे वो वुडन स्ट्रक्चर्स होते थे, इसलिए उड़ के ही बहुत सारे चित्र बने होते थे, उन सब का होता था. हो सकता है इनके जितने भी जो वुडन हाउस था उसको सोने के प्लेट से बना दिया गया हो, उनके जो महल को, इसलिए उनको सोने की लंका कहा गया होगा. ओके. हाँ. तो अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं है कि जिसे कह सके. जैसे आज भी हमारे पास जैसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं, इट्स नॉट एंटायरली गोल्डन ना, एंटायर टेम्पल. तो कुछ ऐसा ही रावण का महल सोने का बना हुआ, इसलिए पूरे लंका को हमने बोल दिया सोने का है. ठीक है. राइट. तो हो सकता है उनके महल को उन्होंने सोने से सजाया. इसी लॉजिक के हिसाब से संजीवनी बूटी भी ऐसी होगी, ऐसी बूटी जो खा के नेचुरली हर्ब्स जो होती हैं उसको खा के कोई बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसका उसमें एंटी इफेक्ट हो, जिसकी वजह से में बहुत सारे हैं, तो उसी से ये रिलेटेड ये संजीवनी बूटी होगी. हाँ, बिल्कुल. ऐसा नहीं था कि कोई मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया. अब इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर इसी लॉजिक से हम जो बोलते हैं कि हनुमान जी उड़ रहे हैं बिकॉज वो वानर थे, तो वो एक पेड़ से जब दूसरे पेड़ की तरफ जा रहे हैं तो हम शायद उसको इस बात से लिंक कर सकते हैं कि वो उड़ते थे. नहीं, वो ऐसा इमेजिन हम कर रहे हैं. इवन कुछ लोगों में ऐसी क्षमता, जैसे मैंने कहा कि पहाड़ों पे बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग पेड़ चढ़ जाते हैं, एक पेड़ से फिर उतर दूसरा पेड़ चढ़ गया, फटाफट चढ़ लिया, तो फिर वो ये दूसरा कर नहीं पाता ये काम. तो कुछ लोगों के स्किल्स बहुत होते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये जंगलों में रहे, उनको रोज ही पेड़ चढ़ना उतरना होता है, तो वो उस तरीके से. तो जब हम ये बोलते हैं कि सोने की लंका है, जब हम बोलते हैं कि रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को भेज दिया और कुंभकर्ण बहुत सोते थे और उनका शरीर भी बहुत बड़ा था, वो ह्यूमन फिगर नहीं आता, तो उसका क्या रेलेवेंस मिलता है फिर? नहीं, ये कई बार एग्जैजरेशन होता है. आज भी अगर आप देखो खली को देखते हो तो खली इज नॉट कॉमन, तो उस तरह का उनका फिगर रहा होगा. तो इसी तरीके से है, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल कि एक मॉन्स्टर की जगह कि वो बिल्कुल वो जैसे इमेजिन किया जाता है कि वो 6 महीने सो जाते थे, उस तरह के नहीं. बट ये वो बहुत ज़्यादा है ना, कुछ लोग होते हैं ना सो जाते हैं, कुछ हो सकता है कि उनको कुछ अफीम वफीम खाने की आदत रही हो, उस तरह के भी वो रहे होंगे. तो फिर उसको उठाया गया. वो बलशाली था मगर दिमाग नहीं था, तो फिर उनको उसी तरीके से हराया गया. तो फिर इनके वेपन्स कैसे थे फिर? अगर
कुछ भी नॉर्मली नहीं, वेपन उस समय भी वही तलवार थी? तलवारें थी या जो गदा जो प्रयोग होता है, और बाकी तो ये धनुर्धर वाला जो बो एंड एरो तो यूज होता ही था उस समय। वॉर का प्रूफ क्या मिलता है हमें? नहीं, ये प्रूव आप आज कैसे लोगे, क्योंकि उस समय ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके पास कोई बहुत बड़े कोई इस तरह के शस्त्र अस्त्र या कुछ उस तरह के प्रयोग हो। नॉर्मल जो आपका एक जगह जो दो आर्मीज के आज कितने, पानीपत में क्या है मिलेगा, पानीपत के 3-4 लड़ाई हुई, तो कौन सा एविडेंस मिलेगा वहाँ? तो ये क्या है, श्रीलंका में वहाँ लड़ाई हुई तो उसका कुछ एविडेंस, ऐसा कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है उनकी लंका कहाँ थी, वो है ना त्रिकूट पर्वत पर था। उसके अंदर जो एक पहाड़ियाँ ना बीच में जो श्रीलंका ना, वो एरिया था विच वॉज वेरी क्लोजर टू कोलंबो।